बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये 3 थ्योरम्स हैं। अभी इस वीडियो के अंदर जो है वो हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म उसको जो है वो स्टेट भी करेंगे और उसको जो है वो प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में कि इफ़ जी प्राइम बी टू ग्रुप्स, अगर जी और जी प्राइम क्या है, हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एंड फाई जी टू जी प्राइम बी एन एपीमॉर्फिज्म। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास जी एपीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। एपीमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म को एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, एपीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इज एपीमॉर्फिज्म। ये इससे पहले वीडियोस में मैं तमाम जो है वो इन टर्म्स को जो है वो डिफ़ाइन करके आ चुका हूँ। तो ये हमारे पास एपीमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जी ओवर के फाई इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम। क्या है, जी ओवर के फाई इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम। अच्छा, अब ये देखें आइसोमॉर्फिक जो है वो क्या होता है। कोई भी फंक्शन कब आइसोमॉर्फिक होता है, अगर वो मैपिंग इज आइसोमॉर्फिज्म, अगर वो मैपिंग जो है वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उन दो सेट्स को जो है वो हम कहेंगे कि वो आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म जो है इसका क्या मतलब होता है। होमोमॉर्फिज्म में हम ये प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं कि फाई एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स फाई वाई, ये होमोमॉर्फिज्म है। और बाइजेक्शन का मतलब ये है कि वो जो हमारे पास है ये ऑन टू भी है और 1 भी है, 1 एंड ऑन टू मैपिंग इज बाइजेक्टिव मैपिंग। और जब ये चीज़ जो है वो हमारे पास प्रूव हो जाए बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, तो फिर हम उन 2 सेट को क्या कहते हैं कि वो आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। एक बात तो ये हमें जो है वो याद रखनी है। अच्छा, फिर ये है कि हमें क्या गिवन है। सबसे पहले मैं गिवन मैपिंग लिख लेता हूँ। गिवन मैपिंग इज फाई जी टू जी प्राइम, ये मैपिंग जो है वो गिवन है, इज एपीमॉर्फिक। एपीमॉर्फिक का मतलब इज एपीमॉर्फिज्म कर लें, एपीमॉर्फिज्म। अब एपीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने बता दिया कि फाई इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट, ये कैसे डिफाइंड होगा, डिफाइंड बाय फाई एक्स इज इक्वल टू, यानी कि फाई एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा,
एक्स प्राइम के इक्वल आएगा, यहाँ पे ये जो एक्स है एक्स बिलोंग्स टू जी है, एक्स जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू जी है, और एक्स प्राइम जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो जी प्राइम को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक और बात जो है वो नोट करनी है, वो क्या कि हम इन दो के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म को जो है वो डिफ़ाइन करना है, तभी ये आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। तो सबसे पहले चीज़ें वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि ये जो के फाई है, के फाई इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी, वन थिंग, एंड इट इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये दूसरी चीज़। तब जाके ये क्या डिफाइन हो जाएगा, दिस इज़ ए कोशेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप। इसका कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप होना जो है वो ज़रूरी है। कोशेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप जो है इससे पहले वीडियोस के अंदर जो है वो मैं डिफ़ाइन करके आ चुका हूँ, इसको बाकायदा हमने जो है वो क्या किया था, प्रूव किया था। तो सबसे पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं कि के फाई, अब तरतीब से चीज़ों को जो है वो सॉल्व करते जाते हैं। ये मैंने ओवरऑल एक आप लोगों को जो है वो व्यू दिया कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो टर्म्स मौजूद हैं जिनकी क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम जो है वो क्या करेंगे, अब हम जो है वो तरतीब से चीज़ों को प्रूव करते जाएंगे, जिसमें सबसे पहले ये मैं प्रूव करूँगा कि जी ओवर के फाई इज़ ए फैक्टर ग्रुप, ठीक है, या कोशेंट ग्रुप। इसको क्या कहेंगे, क्या प्रूव करेंगे, फैक्टर ग्रुप है या जो है वो कोशेंट ग्रुप है। तो अब तरतीब से जो है वो इन तमाम टर्म्स को एक्सप्लेन करते जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखें के फाई। अब स्टूडेंट्स के फाई का मतलब क्या है, के फाई का मतलब ये कर्नल ऑफ फाई है, ठीक है, के फाई का मतलब कर्नल ऑफ फाई है। और फाई जो है इससे पहले डिफाइन कर चुके हैं कि फाई गिवन है दैट इज इक्वल टू जी प्राइम, ठीक है। कर्नल ऑफ फाई जो है, कर्नल ऑफ फाई कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, दोज एलिमेंट्स ऑफ जी। इस ग्रुप के जो है वो एलिमेंट्स, इस ग्रुप के वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर इस मैपिंग को ऑपरेट करें, फाई उसके ऊपर ऑपरेट करें, तो आंसर जो है वो क्या आए, आइडेंटिटी एलिमेंट आए, ई प्राइम आए। तो इसको जो है वो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये के फाई है, कर्नल ऑफ फाई है, ठीक है। यानी कि वो एलिमेंट्स हमने जी के लिए जो जी प्राइम की आइडेंटिटी से मैप होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर हम फाई को ऑपरेट करें तो आंसर जो है वो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम अगर ये प्रूव करना चाहें कि के फाई इज़ ए सब ग्रुप, फर्स्ट वी प्रूव दैट के फाई इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। फर्स्ट वी प्रूव दैट के फाई इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब सब ग्रुप की डेफिनेशन आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है, वो क्या है कि हम इसमें से दो एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, और x दूसरे के इन्वर्स, वो भी अगर इसी को बिलोंग करता है तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका जो है वो सब ग्रुप है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू के फाई। एक्स वाई जो है वो के फाई को बिलोंग करता है, एंड वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना है कि एक्स वाई इनवर्स बी के ऑफ फाई को बिलोंग करता है, ये हमारा काम है। अब आप यहाँ से फॉर दिस, अच्छा अब ये देखें x किसको बिलोंग करता है, एज एक्स वाई बिलोंग्स टू के फाई। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई ऑफ x इज इक्वल टू ई प्राइम
एंड फाई ऑफ वाई इज़ आल्सो ई प्राइम। ये दोनों क्या हैं? ई प्राइम के इक्वल हैं। जो भी एलिमेंट के फाई को बिलोंग करेगा उसके ऊपर अगर हम फाई ऑपरेट करेंगे तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, वो आइडेंटिटी जो कि जी प्राइम को बिलोंग करती है। अब हमने क्या करना है, हमें फाई एक्स वाई इनवर्स फाइंड करना है। और ये भी क्या आना चाहिए, अगर ये भी आइडेंटिटी आता है तो ये इसके अंदर वाला एलिमेंट इस कर्नल फाई को जो है वो क्या करेगा, बिलोंग कर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास फाई, अब फाई इज गिवन, फाई इज ए एपीमॉर्फिज्म, यानी कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, फाई एक होमोमॉर्फिज्म ही है। हम इस बुनियाद पे लिख सकते हैं कि फाई एक्स फाई वाई इनवर्स, साथ क्या मेंशन करेंगे, साथ ये मेंशन करेंगे। और दूसरा ये है कि स्टूडेंट साथ साथ कॉपी रखें, और ये जो चीज़ें पहले मैं मिटा रहा हूँ इसको आप कॉपी के ऊपर जो है वो राइट डाउन जो है वो करते जाएं, ताकि जब आप जो है वो कोई भी चीज़ आती है तो आपको उससे पहले वाला जो है वो कंसेप्ट देखना पड़ता है, तो वहाँ पे वो आपके पास मौजूद हो। अब यहाँ से ये देखें, अच्छा अब ये देखें कि ये हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है इस बुनियाद पे। फिर ये भी हमें स्टूडेंट्स पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई एक्स फाई वाई होल इनवर्स जो है वो लिखा जा सकता है। ये हम जो है वो प्रूव करके आ चुके हैं कि फाई वाई इनवर्स, इससे पहले वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, किसके इक्वल होगा, फाई वाई इसका होल इनवर्स इसके इक्वल होगा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, फाई एक्स एंड फाई वाई होल इनवर्स। अब ये देखो फाई एक्स किसके इक्वल है, फाई एक्स जो है वो हमारा वो आइडेंटिटी है, दैट इज़ इक्वल टू ई प्राइम। और ये फाई वाई भी क्या है, ई प्राइम और इसका इन्वर्स। अब लोगों को पता है कि आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। आइडेंटिटी का इन्वर्स भी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। तो इस बुनियाद पे ई प्राइम, ये भी ई प्राइम ही आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ई प्राइम। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि फाई एक्स वाई इनवर्स दैट इज़ इक्वल टू ई प्राइम। ये किसके इक्वल है, ई प्राइम के इक्वल है। अब अगर ये ई प्राइम के इक्वल है तो यहाँ से आप ये कह सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के फाई। ये के फाई को बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है कि के फाई के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं, के फाई के अंदर क्या हैं, वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ई प्राइम के इक्वल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे विच शोज़ दैट के फाई इज ए सब ग्रुप, के फाई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये क्या है, के फाई जी का सब ग्रुप है। तो पहली बात मैंने ये लिखी थी कि हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि के फाई इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। बेसिकली हमें इसको प्रूव करना है कि ये फैक्टर ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, कोशेंट ग्रुप है या फैक्टर ग्रुप है। उसके लिए के फाई का नॉर्मल सब ग्रुप होना इसका ज़रूरी है। तो अभी हमने ये प्रूव किया कि के फाई इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम क्या शो करते हैं कि के फाई इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब नॉर्मल की प्रॉपर्टी को जो है वो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि नो वी प्रूव
K phi is a normal subgroup of G। ये G का नॉर्मल सब ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि हमने अब क्या करना है, इसमें से एलिमेंट लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि लेट क्या है कि लेट x बिलोंग्स टू K phi एंड फॉर सम G बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो G इनवर्स XG है ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, इसको K phi को जो है वो बिलोंग करना चाहिए। ये बेसिकली अभी जो है वो हमें प्रूव करना है, किसके लिए, कि ताकि ये जो है वो क्या बन जाए, नॉर्मल की डेफिनेशन को जो है वो ओबे करे। अच्छा, अब ये देखो, x अगर K phi को बिलोंग करता है, कोई भी एलिमेंट जो कर्नल को बिलोंग करेगा उस पे अगर फाई ऑपरेट करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। एक तो यहाँ से ये आपने यहाँ पे लिख लेना है कि फाई ऑफ x इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई ऑफ x क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अब हम जो है वो क्या कर लेते हैं, इसको प्रूव करने के लिए ये एलिमेंट जो है वो कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि G हमारे पास Gx नो फाई Gx G इनवर्स। बेसिकली अगर ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है Gx G इनवर्स, ये भी हम पहले जो है वो अभी ये स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अगर या तो पहले ही आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हों तो फिर आप जो है वो आगे चल सकते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो इससे पहले जो वीडियोस मौजूद हैं उनके अंदर जो है ये सारी टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड हैं, तो उनको फिर आप लोगों का जो है वो जैसे नॉर्मल सब ग्रुप का अगर आप लोगों को पता ही ना हो तो डेफिनेटली पहले आपको जो है वो उन वीडियोज़ को जो है वो देखना है। अब बहरहाल फाई Gx G इनवर्स। अच्छा, अब फाई हमारे पास क्या है, फाई इज़ ए होमोमॉर्फिज्म। फाई इज़ ए होमोमॉर्फिज्म, तो हम उस बुनियाद पे फाई G फाई X फाई G इनवर्स हम लिख सकते हैं एज फाई इज़ ए होमोमॉर्फिज्म। हमने होमोमॉर्फिज्म की यहाँ पे जो है वो क्या किया है, डेफिनेशन को जो है वो अप्लाई किया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो फाई Gx G इनवर्स है दैट इज़ इक्वल टू फाई G। अब फाई x की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, फाई x को अगर आप देखो तो फाई x इज़ इक्वल टू ई प्राइम है, तो इसकी जगह पे ई प्राइम और फाई G इसकी जगह पे ऊपर हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, इसका इनवर्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या आएगा, दिस इज़ इक्वल टू फाई G, अब आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, फाई G इनवर्स दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये देखें, फाई अगर किसी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करें और उससे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए जो कि G प्राइम की आइडेंटिटी हो, तो फिर हम ये कहते हैं ये एलिमेंट कर्नल को बिलोंग करता है। ये एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, कर्नल को बिलोंग करता है। इट मीन्स दैट कि Gx G इनवर्स बिलोंग्स टू K phi। Gx G इनवर्स बिलोंग्स टू K phi which shows that K phi is a normal subgroup of G। ये क्या है, ये जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये क्या है, G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये हमने नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो प्रूव कर दिया। G इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब हमें क्या प्रूव करना है, नो वी हैव टू शो दैट कि दे आर आइसोमॉर्फिक। अब ये वेल डिफाइंड हो गया है। अब हम इनके दरमियान एक मैपिंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है।
तो और इसको हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये आइसोमॉर्फिक है। अब हम क्या करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम जो है वो एक फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। नो वी डिफ़ाइन ए मैपिंग, नो वी डिफ़ाइन ए मैपिंग। हम मैपिंग एक डिफ़ाइन करते हैं, वो क्या है कि साई एक मैपिंग रख लेते हैं। क्या है, फाई पहले यूज़ हो चुका है, इसलिए अब हम इधर फाई यूज़ हो रहा है तो हम साई लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। जी ओवर के फाई टू जी प्राइम, ठीक है, जी ओवर के फाई टू जी प्राइम, ये हमारे पास जो है वो मैपिंग है डिफाइंड बाय। अब ये देखें, ये हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, वेल डिफ़ाइन कर चुके हैं कि दिस इज़ ए फैक्टर ग्रुप। और फैक्टर ग्रुप बेसिकली क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लेफ़्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स। लेफ़्ट कोसेट्स ऑफ के फाई इन जी या राइट कोसेट्स ऑफ के फाई इन जी। अगर हम जो है वो लेफ़्ट कोसेट्स लें तो ये क्या कैसे डिफ़ाइन होगा कि साई ऑफ किसके ऊपर ऑपरेट करोगे, इसका जो एलिमेंट है ये जी, और ये इसको जो है वो हम क्या कह लेते हैं, जी के फाई ही कह लेते हैं। जी के फाई सेट जो है, वहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर एच था तो हमने जी एच कहा था, इधर के फाई है तो हम के फाई कह लेते हैं। बेसिकली साई इसके एलिमेंट के ऊपर क्या होगा, ऑपरेट होगा, तो आंसर इसका एलिमेंट आएगा, जी प्राइम का एलिमेंट आएगा, तो इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, इसका एलिमेंट जी प्राइम है। और बेसिकली जी प्राइम हम इससे पहले जो है वो डिफ़ाइन कर चुके हैं कि फाई क्या है, जी टू जी प्राइम है। और जी प्राइम के एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, वो फाई ऑफ, ये हमारे पास जी प्राइम के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ फाई ऑफ जी होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट लिया गया है जी, ये ग्रुप का एलिमेंट है। तो इधर आप ये देखें तो फाई ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल होगा, जी प्राइम के इक्वल होगा। ये फाई है हमारे पास। अच्छा, अब हमने बेसिकली क्या प्रूव करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि दिस मैपिंग इज़ ए वेल डिफाइंड मैपिंग। ये मैपिंग क्या है, एक वेल डिफाइंड मैपिंग है। और ये इससे पहले जो है वो बहुत सारी वीडियोस के अंदर जो है ये चीज़ डिफाइंड हुई कि कैसे हम किसी भी हम जो है वो मैपिंग को कैसे कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड मैपिंग है अगर इक्वल एलिमेंट्स हैव इक्वल इमेज। अगर हम दो इक्वल एलिमेंट्स लें और उनकी इमेज भी आपस में इक्वल आ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये मैपिंग जो है वो वेल डिफाइंड है। अगर इक्वल ना आए तो हम कहते हैं ये मैपिंग वेल डिफाइंड नहीं है। तो पहला काम हमारा क्या है कि हम इसको डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वेल डिफाइंड, यानी कि मैपिंग क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट्स लेंगे इसके और इक्वल लेंगे और वो एलिमेंट्स किसके क्या होने चाहिए, इक्वल ही आने चाहिए, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए वेल डिफाइंड के लिए हम लेट कर लेते हैं कि G1 के फाई इज़ इक्वल टू G2 के फाई। G1 के फाई इज़ इक्वल टू G2 के फाई। अच्छा, ये अगर हमारे पास G1 के फाई जो है वो किसके इक्वल है, G2 के फाई के इक्वल है, यानी कि हमने इक्वल एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो अब फाई ऑफ G1 के फाई किसके इक्वल होना चाहिए, साई ऑफ G1 के फाई इज़ इक्वल टू साई
ऑफ G2 के फाई जो है वो हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम ये स्टूडेंट्स ऐसा करें कि लेफ़्ट साइड से G2 से मल्टीप्लाई कर दें, G2 इन्वर्स से, ये G2 है, हम G2 इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो G2 इन्वर्स G1 के फाई इज इक्वल टू G2 इन्वर्स G2 के फाई। ठीक है, इससे हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये क्या है, ये हमारे पास G2 इन्वर्स G1 है। ठीक है, G2 इन्वर्स G1, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि G इन्वर्स जो है वो क्या होता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया, G2 इन्वर्स G1 के फाई इज इक्वल टू के फाई आ जाएगा। क्यों कि ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसको अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो बेसिकली क्या है, G2 इन्वर्स, इसको के फाई से मल्टीप्लाई करें, के फाई आ गया तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसी का एलिमेंट है। तो G2 इन्वर्स G1, G2 इन्वर्स, चलें बल्कि इस जगह को भी यूज़ किया जाए, G2 इन्वर्स G1 बिलोंग्स टू K ऑफ फाई, यानी कि G2 इन्वर्स G1 जो है वो किसको बिलोंग करता है, K फाई को जो है वो बिलोंग करता है। अब अगर ये K फाई को बिलोंग करता है, अगर ये जो है वो हमारे पास K फाई को बिलोंग करता है, तो K फाई की क्या डेफिनेशन थी कि इसके ऊपर अगर हम जो है वो फाई ऑपरेट करें, फाई ऑफ G2 इन्वर्स G1, तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, अब फाई क्या है, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, एज फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करें तो फाई ऑफ G2 इन्वर्स फाई ऑफ G1, ये हम जो है वो लिख सकते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि इसको फाई ऑफ G2 होल इन्वर्स किया जा सकता है। फाई ऑफ, ये हम प्रूव करके आ चुके हैं, दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से अगर हम फाई ऑफ G2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू ई फाई ऑफ G2। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो यही एलिमेंट आ जाएगा, फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G2। फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू, अब ये देखिए फाई ऑफ G किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये साई के इक्वल है, यानी कि फाई ऑफ G1 को हम इसके मुताबिक क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ G1 को हम लिख सकते हैं साई ऑफ G1 के फाई। तो ये क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट साई ऑफ G1 के फाई इज इक्वल टू साई ऑफ G2 के फाई, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। वे शोज़ दैट साई इज़ वेल डिफाइंड, वे शोज़ दैट, which shows that psi is well defined। psi जो है वो well defined हो गया। अब ये well defined वाली प्रॉपर्टी जो है वो स्टूडेंट प्रूव हो गई है। well defined के बाद हम अगली बात जो करनी है वो अब हमने ये प्रूव करना है कि दिस इज़ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बाइजेक्शन को प्रूव करते हैं। बाइजेक्शन जो है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है कि ये मैपिंग ऑन टू होनी चाहिए और 1-1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑन टू की बात करते हैं, फिर इसके बाद जो है वो 1-1 की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 1-1 की बात करते हैं। तो साई इज़, बल्कि ऑन टू को ही लिख लेते हैं। सेकंड में साई इज़
ऑन टू, वो प्रूव करते हैं कि साई इज़ ऑन टू, साई क्या है, ऑन टू है, इसको जो है वो हम प्रूव करते हैं। तो ऑन टू का मतलब ये है कि हर इमेज जो है वो यूज़ होनी चाहिए, यानी कि जो इसकी इमेज इसका जो है रेंज है वो जी प्राइम के इक्वल आनी चाहिए। और उसको अगर हम लिखना चाहें लिखेंगे तो वो क्या है कि फॉर ईच जी प्राइम बिलोंग टू, फॉर ईच जी प्राइम बिलोंग्स टू जी प्राइम, कैपिटल जी प्राइम, यानी कि इस ग्रुप को जो जी प्राइम बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट सम जी के फाई बिलोंग्स टू जी ओवर के फाई सच दैट अगर इसके ऊपर साई ऑपरेट करें, साई जी के फाई, तो दैट इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी प्राइम। तो विच शोज दैट फाई इज ऑन टू, विच शोज दैट साई इज ऑन टू। तो ये हमने जो है वो प्रूव कर दिया कि साई जो है वो क्या है, ऑन टू भी है। ठीक है, अब हम क्या प्रूव करेंगे, शो करेंगे कि साई इज 1 1। क्या प्रूव करेंगे कि साई इज 1 1। अब स्टूडेंट साई इज 1 1 का मतलब क्या है कि इक्वल इमेज हैज इक्वल एलिमेंट्स, इक्वल इमेज हैज इक्वल एलिमेंट्स, साई इज 1 1, ये अब हमने जो है वो प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल इमेज कंसिडर करेंगे और उनके एलिमेंट्स भी जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फॉर दिस लेट हम जो है वो इमेज एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इक्वल ले लेते हैं। लेट साई ऑफ G1 के फाई इज इक्वल टू साई ऑफ G2 के फाई, ये क्या हैं, ये आपस में इक्वल हैं। अब अगर हम जो है वो इस पे देखें तो साई जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं जो है वो स्टूडेंट इसको फाई ऑफ G2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, फाई ऑफ G2 इनवर्स फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G2 इनवर्स फाई ऑफ G2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई प्राइम, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सेस हैं, और इन्वर्सेस से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई प्राइम आ जाएगा। ठीक है जी, बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें ये प्रूव करना है कि जी के फाई G1 के फाई इज इक्वल टू G2 के फाई के इक्वल होता है। तो ये हम जो है वो प्रूव करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, फाई ऑफ G2 होल इनवर्स फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। ये किसके इक्वल आया है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आया है। अच्छा, अब फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फाई ऑफ G2 इनवर्स इसे लिखा जा सकता है, ये हम प्रूव करके आ चुके हैं, इज इक्वल टू ई प्राइम। और फाई क्या है, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, एज फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ G2 इनवर्स, इसको कंबाइन कर सकते हैं, G1 इज इक्वल टू ई प्राइम। अच्छा, अब ये देखें, ये कोई एलिमेंट है
जिसके ऊपर फाई ऑपरेट हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट आया, तो बेसिकली फिर क्या है ये G2 इनवर्स G1 बिलोंग्स टू के फाई। ये किसको बिलोंग करते हैं? ये फिर के फाई को बिलोंग करते हैं, कर्नल को बिलोंग करते हैं, क्योंकि फाई इसके ऊपर ऑपरेट हुआ तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ये लिख लूँ कि G2 इनवर्स G1 के फाई, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? के फाई के इक्वल ही आ जाएगा। वो किसके इक्वल होगा? के फाई के इक्वल होगा। क्यों के फाई के इक्वल होगा? क्योंकि ये इसी का एलिमेंट बनता है। अब G2 से मैं दोनों तरफ लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दूं तो G2 इनवर्स G1 के फाई इज इक्वल टू G2 के फाई। तो ये हमारे पास क्या आएगा? G2 इनवर्स दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो E G1 के फाई इज इक्वल टू G2 के फाई। और यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था कि G1 के फाई इज इक्वल टू G2 के फाई, विच शोज दैट साई इज ए 1-1। साई भी क्या है? 1-1 है। हैंस साई इज ए बाईजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, हमने क्या प्रूव कर दिया कि साई इज ए बाईजेक्टिव मैपिंग। अब आइसोमॉर्फिज्म के लिए एक प्रॉपर्टी सिर्फ अब रह गई है, और वो है हमने इसको प्रूव करना है होमोमॉर्फिज्म। हमने इसको क्या प्रूव करना है? इसे हम होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करेंगे। अगर ये होमोमॉर्फिक है तो उस बुनियाद पे हम इसको ये कहेंगे कि ये जो है वो आइसोमॉर्फिक है। तो होमोमॉर्फिज्म को जो है वो अब हम प्रूव करते हैं। अब हमारे पास है चौथी प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म। हमने क्या प्रूव करना है? होमोमॉर्फिज्म जो है वो प्रूव करनी है। अब होमोमॉर्फिज्म में बेसिकली क्या करना होता है? इसके दो एलिमेंट्स लेने हैं, उसके ऊपर साई ऑपरेट करेंगे और बाद में हम जो है वो क्या करेंगे, उसको सेपरेटली जो है वो लिख लेंगे। तो हम लेट करते हैं, लेट G1 के फाई G2 के फाई बिलोंग्स टू G ओवर के फाई, और साई इसके ऊपर ऑपरेट कर देते हैं। साई G1 के फाई G2 के फाई इज इक्वल टू। अच्छा, अब ये देखें, ये प्रोडक्ट हम स्टूडेंट्स पढ़ के आ चुके हैं इसके लिए ग्रुप के, इस फैक्टर ग्रुप के लिए, कि इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हैं G1 G2 के फाई जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप जो है वो इससे पहले वाली वीडियोस जो हैं वो देखेंगे तो आपको जो है वो ये पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये क्या आएगा? ये हमारे पास अगर साई इसके ऊपर ऑपरेट होता है, ठीक है, ये इसके ऊपर ऑपरेट होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? G1 प्राइम और G2 प्राइम लिख सकते हैं, या फाई ऑफ G1 प्राइम G1 या फाई ऑफ G2 जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? फाई ऑफ, ये अगर हम ये यूज़ करें तो फाई ऑफ G की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? G1 G2 आ जाएगा। G1 G2 आ गया। अब इसको मैं इधर शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बना? ये साई ऑफ G1 के फाई G2 के फाई दैट इज इक्वल टू, ये आ गया फाई G1 G2, फाई G1 G2 एज फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की यहाँ पे डेफिनेशन को यूज़ करें तो ये आ जाएगा फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2 आ जाएगा। अब फाई ऑफ G1
ये किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू साई ऑफ G1 K फाई, और ये है साई ऑफ G2 K फाई, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। विच शोज़ दैट साई इज़ ए होमोमॉर्फिज्म, विच shows that psi is a homomorphism. Hence phi is a bijective homomorphism. Hence phi is a bijective homomorphism, क्योंकि हम इससे पहले जो है वो प्रूव करके आ चुके हैं कि ये ऑन टू भी है और 1-1 भी है। ये क्या है, ऑन टू भी है और 1-1 भी है, इसलिए ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, और बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। हेंस सो साई इज़ ए, सॉरी ये भी साई है, साई इज़ ए आइसोमॉर्फिज्म। साई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, एंड वी नो से दैट, हम ये कह सकते हैं कि G ओवर K फाई इज आइसोमॉर्फिक टू G प्राइम। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये स्टूडेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम था, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो इसकी क्लैरिटी जो अभी जो है वो आपके ये इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं PPSC के, तो उसके अंदर भी ये जो थ्योरम्स हैं होमोमॉर्फिज्म के, इनके ऊपर जो है वो डिस्कशन हो सकती है। इसलिए इनकी जो क्लैरिटी है वो आप लोगों ने ज़रूर रखनी है, ठीक है, कि कर्नल क्या होता है, और उसके बाद जो है ये फैक्टर ग्रुप क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये ख़ास तौर पे जो लाहौर के सेंटर के ऊपर जो है वो ग्रुप थ्योरी को जो है वो बहुत टच किया जाएगा। तो ये आप लोगों ने जो है वो इसकी जो है वो तैयारी कर लेनी है। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म था। इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट था ये, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की जो है वो बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।